मैं ब्राह्मण हूँ। मैं यहाँ तक ये पूजा पाठ भी किसी दिन जो है ना ब्राह्मणों को भी नहीं करने देगा, उसका भी अलग सिस्टम ऑनलाइन बना देगा। और भी होगा अनिल अंबानी के पास होगा या अडानी के पास होगा। चुनाव आ रहा है, पंडित जी एकदम लाठी कस के तैयार है। मैं महाराज तो रहे महाराज 500 बार कह दिए कि झूठ बोलने का जो है इनके पास मशीन भी है। ठीक है, अगर ये कम बोल पाते हैं तो उसको ऑन करके कहते हैं कि बोलिए आप थोड़ा बोल दीजिए। भाई साहब राज जंगल राज इसे कहते हैं। एक पंडित को मंदिर में होना चाहिए। इसके हम BSU से पढ़े हुए हैं। BSU से पढ़े हैं आप? जी, संस्कृत का विद्यालय में थे हम। ठीक है, इनका जो है कि सिस्टम जो है कि ऐसा खराब हुआ कि हम देखिए आज पार्क में आपके सामने बैठे हुए हैं। ये है पंडित मुकेश गुस्सा रहे थे अभी? गुस्सा इसलिए रहे थे भैया कि आप लोगों को देखे हम भी चाहते थे कुछ बोले हम, क्योंकि आत्मा जो अंदर से जो है ना रो रही है। रोना समझते हैं? ऐसा क्या हो गया? ऐसा क्या हो गया? आपने सब युवाओं से अभी आप अपने सामने सुना कि क्या हो गया, फिर ऐसा क्यों हो गया? आप भी युवा हो, आप अपनी बताइए। मैं युवा हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ। मैं यहाँ तक ये पूजा पाठ भी किसी दिन जो है ना ब्राह्मणों को भी नहीं करने देगा, उसका भी अलग सिस्टम ऑनलाइन बना देगा। और भी होगा अनिल अंबानी के पास होगा या अडानी के पास होगा। चंदे डालिए तो कौन नहीं करने देगा? ये मोदी जी नहीं करने देंगे। मोदी जी कहते हैं कि ब्राह्मणों की सरकार है। भैया नहीं, ये झूठ सबको लपेट रहा है, सबको लपेट रहे हैं ये सबको, समझ गए? इनका तो मतलब सिस्टम है। इनका देखिए पार्टी का नाम है BJP। इसका मतलब साफ साफ होता है बड़का झूठा पार्टी। जितने भी वरिष्ठ नेता हैं हमारे उनके साथ में, वो दिन भर में 1% भी सच नहीं बोलते हैं। 200 में 250% झूठ बोल लेते हैं। मोदी जी पे आरोप उठा रहे, प्रधानमंत्री हैं वो क्यों आरोप उठा रहे हैं? हम इस देश की जनता हैं, हमने उनको वोट देकर के उनको कुर्सी पर बैठाया है। हम आरोप नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा? क्या लगता है? चुनाव आ रहा है पंडित जी यूपी में? पंडित जी चुनाव आ रहा है, पंडित जी एकदम लाठी कस के तैयार है। महाराज कह रहे हैं कि अब्बा जान और चाचा जान पे चुनाव होगा या विकास पे होगा? विकास पे कहीं विकास कहाँ है महाराज? आप कैसी सवाल आप लोग करते हैं? सड़कों का जाल बिछा दिया? नहीं महाराज जी, कह तो रहे महाराज 500 बार कह दिए कि झूठ बोलने का जो है ना इनके पास मशीन भी है। ठीक है, अगर ये कम बोल पाते हैं तो उसको ऑन करके कहते हैं कि बोलिए आप थोड़ा बोल दीजिए। तो हिंदू मुस्लिम का जो चुनाव होगा उसमें जाओगे या फिर विकास के ऊपर? हिंदू मुसलमान को तो भैया आप पूछिए मत। ये देश में जो है ना चाहते हैं कि हमारी और आपकी जो है ना बैठ के एक कप चाय भी ना हो। ठीक है, हिंदू मुसलमान करा रहे हैं, पूरे देश में दंगा कराने का इनका इच्छा होता है। कभी भी जान लीजिए कि देश में अगर कोई जो है कि जब भी चुनाव इनका आएगा उसी समय देश में कोई ना कोई घटनाएं होंगी। हाँ, एकदम गारंटी बात है। राम मंदिर कितना काम कर गए भैया? राम मंदिर राम कथा और राम का रहेगा, उसमें उनको तो बिना मतलब का राजनीति किए थे। वो राम मंदिर में कहाँ उसको कुछ बात है उसमें? तो उन्होंने वो 250 पता नहीं कितने लाख दिया जोगी जी जलाते हैं। अगर एक गरीब को जो है 100 रुपया मिला होता तो कम से कम 10,000 गरीब जो है कि दीप जलाए थे दिवाली पे। हाँ, उसमें भगवान कभी ये नहीं कहते हैं कि आप हमारे लिए दीप जलाइए और जनता को भूखे मारिए। ये भगवान कभी नहीं कहते, इस चीज़ को जानिए। पुरुषोत्तम राम जो थे वो जो है कि अपने मर्यादा के लिए 14 साल वनवास काटे थे। अभी भी तो राम राज्य यूपी में है? राम राज्य तो चल ही रहा है यूपी में। नहीं, गलत बोल रहे हैं। योगी जी कहते हैं, नहीं, झूठ कह नहीं रहे सर। पूरा ऊपर से एंगल ऊपर से नीचे तक झूठे बोलने का। कैसा राज चल रहा है भाई साहब? राज जंगल राज इसे कहते हैं। इसे जंगल राज कहते हैं। इसमें जो है ना शेर जो है ना राजा नहीं है, सब गधा राजा हो गए हैं। वो तो कह रहे हैं 56 इंच का सीना है शेर। नहीं भैया, कोई 56 इंच का सीना वाले से काम नहीं चलता है। आप गरीबों को रुला रहे हो। एक पंडित को मंदिर में होना चाहिए। इसके हम इसको BSU से पढ़े हुए हैं। BSU से पढ़े हैं आप? जी, संस्कृत का विद्यालय में थे हम। ठीक है, इनका जो है कि सिस्टम जो है कि ऐसा खराब हुआ कि हम देखिए आज पार्क में आपके सामने बैठे हुए हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? हम बिहार के रहने वाले हैं भैया। अच्छा, तो आप BSU से आपने संस्कृत की, तो कह रहे हैं कि संस्कृत की जो हमारी है उसको बचाने आए हैं, हिंदू की रक्षा करना है। आप बड़े भैया जी ढोंगी हैं लोग, ढोंगी समझते हैं। इन्होंने कहा कि हमारे पूरे परिवार के लोग जितने भी लोग हैं वो जो है कि कभी भी सरकारी सुविधा नहीं लेते हैं, सरकार से कोई मतलब नहीं रखते हैं। हमारी घर में रुपए जो भी है एक पैसा नहीं है, हम लोग तो खुद गरीब आदमी है, और जबकि सारी व्यवस्था वो अपने फैमिलियों के लिए कर चुके हैं। ठीक है, ये आने वाला समय में आप ही लोग खुद बताइएगा, मीडिया बताएगी कि मोदी जी ने कितना धन संचय करके दिल्ली का लाल किला बेच दिए, धरोहर था।
योगी जी एक बार बीच में बोले थे, आप लोगों को शायद याद नहीं होगा कि ये जो फोन बंद कर लो। हाँ ये मंदिर जो है ताजमहल जो है शंकर भगवान का है। फोन बंद कर लो। ठीक है सर। तो ताजमहल शंकर भगवान के, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि शंकर भगवान एक जो है ना बहुत ही शक्तिशाली जो है ना हमारे देवी देवताओं में माना जाता है। तो शंकर भगवान खुद त्रिशूल लेके निकल जाए, उसमें पता चल जाएगा पूरा दुनिया को। हम और आप बताएंगे कि शंकर भगवान के घर कहाँ है और राम जी का घर कहाँ है। अच्छा, धर्म पे राजनीति होनी चाहिए, विकास पे होनी चाहिए, आप बताओ। भैया धर्म पे के नाम के जो राजनीति ये कर रहे हैं भैया, बिल्कुल गलत कर रहे हैं। ठीक है, धर्म जो होता है ना हम जानते हैं, आप जानते हैं, सब लोग जानते हैं, ये धर्म हमें नहीं बताएंगे। ठीक है। संस्कृत से क्या किया आपने बीच में? पीएचडी किया या बीए किया? नहीं, बीए किया। बीए क्या है? कहते हैं उससे बीए संस्कृत कर लेंगे, उर्दू पे भी बैन लगा रहे हैं और संस्कृत वालों को आगे बढ़ा रहे हैं। आप संस्कृत वाले भैया जी मुसलमानों पे ये इतनी बड़ी आरोप लगा रहे हैं आज के डेट में कि कल को मान लीजिए कि सरकार किसी की चेंज हो जाती है भैया, तो जानते हैं वो लोग कैसे व्यवहार करेंगे हिंदुओं के साथ में। ये हमारे लिए आफत है, उनके लिए तो कुछ नहीं है। वो लोग तो चले जाएंगे विदेश। कौन विदेश चला जाएगा? ये सब लोग चले जाएंगे, चुनाव हारने के बाद यहाँ कोई रहेगा। हाँ जी। अच्छा, वो तो कहते हैं कि हम जनता के सेवक हैं, झोला है, झोला उठा के निकल लेंगे। झोला, वो झोला में एगो जीन रखे हैं, वो जीन जो है कि सब इकट्ठा कर रहा है, वो झोला उठा के तो सही बोल रहे हैं, बिल्कुल जाएंगे। उसमें मालिक इकट्ठा हो जाएगा तो यहाँ क्या करेंगे, निकल जाएंगे, क्या करेंगे। तो संस्कृत से करने के बाद भी कोई रोजगार दो शब्द मैं भी कह सकता हूँ कुछ? बिल्कुल जी। संस्कृत से बीए किया आपने। पढ़ाई लिखाई की इनकी सरकार में कोई महत्व नहीं है सर। ठीक है। दूसरी बात ये जो है कि धर्म के नाम पे राजनीति करके लोगों को ठगते हैं। ये झूठ कह रहे हैं कि मैं राजपूत ब्राह्मणों को या यादवों को या किसी भी बिरादरी को मैं व्यवस्था करता हूँ, कोई व्यवस्था इनके जिम्मे नहीं है। बस इनका दिन भर काम है। आपको बताए थे कुछ देर पहले ही कि इनके पास झूठ बोलने का मशीन भी, अगर ये कम बोल पाते हैं तो उस मशीन को ऑन करते हैं कि तू बोल दे थोड़ा सा और। इसलिए भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आप लोगों को। ठीक है, कम से कम मेरी आवाज़ पहुँचे उन तक, और कम से कम वो अपने आप अभी से भी रूल रेगुलेशन को सुधार लें तो शायद हो सकता है हमारा इंडिया बच जाए। नहीं तो इंडिया जो है ना बिल्कुल नरक की दिशा में जा रही है। ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू।